नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं सुषमा। फर्स्ट इंडिया आज सबसे सेंसिटिव मुद्दे की बात कर रहा है, सबसे अहम अभियान की बात कर रहा है। वो अभियान जो लोगों की जिंदगी बचाने के लिए चलाया जा रहा है, जिसके जरिए हम लोगों को अवेयर करते हैं, बताते कि किस तरह से वो इस दुनिया में लोगों को नई जिंदगी देकर जा सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो जीवन दाता मुहिम है वो बेपटरी होती हुई दिखाई दे रही है। आखिर क्यों? आज इस खास पेशकश में हम इसी पर बात करेंगे और आपको रूबरू करवाएंगे इस खास मुहिम के बेपटरी होने के वजहों से। दरअसल हम चाहते हैं कि ये जीवनदाता मुहिम जो है वो तेजी से आगे बढ़े, हम और आप भी इसमें अपनी सहभागिता दें, इसको जानें और इसके लिए कुछ करें। लेकिन कुछ वजहें हैं जिसकी वजह से ये बेपटरी होती जा रही है। आखिर क्या ये विवाद है, क्या वजह है, इस रिपोर्ट के जरिए पहले देख लेते हैं, फिर इस पर चर्चा करते हैं। जिसने खुद दी जिंदगी वो खुद तरसता रह गया। सिस्टम ही ऐसा बन गया कि भगवान की लड़ाई में खुद हार गए भगवान। जी हम बात कर रहे हैं प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल की, जहां आजकल विवाद और अहम इतना ऊपर हो चला है कि किसी की जिंदगी का कोई मोल नहीं। और ऐसा नहीं है कि ये केवल आम जन पर ही भारी पड़ रही है, बल्कि खुद जान बचाने वाले डॉक्टर भी इसी विवाद के चलते इस दुनिया में नहीं रहे। दरअसल ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर जो अव्यवस्थाएं एसएमएस अस्पताल में आज घर कर चुकी हैं, उन्हें बदलना बेहद जरूरी हो गया है। बात 21 जुलाई की है, जब कुशाल नाम का युवक एक हादसे के बाद ब्रेन डेड हो गया। इसके बाद हमेशा की तरह दोनों किडनियां तो एसएमएस में ट्रांसप्लांट कर दी गई, लेकिन डॉक्टर पॉलिटिक्स के चलते लीवर ट्रांसप्लांट एसएमएस अस्पताल में नहीं हो पाया, जबकि एसएमएस अस्पताल में ही लीवर के लिए 4 मरीज मौजूद थे। इनमें खुद एक डॉक्टर भी शामिल थे, जिनकी लीवर नहीं मिलने के कारण मौत हो गई। हालांकि डॉक्टर ने इसके पीछे दिल्ली आईएलबीएस की टीम नहीं होने का तर्क दिया। विवाद कहीं भी नहीं है। दूसरा, आपने बोला कि यहाँ पे जो अभी लीवर ट्रांसप्लांट नहीं हुआ, उसमें भी विवाद हुआ। उसमें विवाद नहीं था, उसमें कम्युनिकेशन कमी थी। आईएलबीएस वाली जो टीम है, जो कि दिल्ली से आते हैं, उन्होंने मना कर दिया था कि हम इतने शॉर्ट पीरियड पे भी नहीं आ सकते हैं। और दूसरा, जो यहाँ पे जो सर्जन जो हमारे हैं, वो दोनों ही काबिल सर्जन हैं। और एक ने फ़ोन पे बात नहीं हो पाई थी और दूसरे वाले ने असमर्थता व्यक्त करी थी कि आईएलबीएस की टीम वालों से बात कोऑर्डिनेशन के लिए। तो और आईएलबीएस वाले भी मना कर रहे थे कि हम नहीं आ पाएंगे, इसलिए हमारा लास्ट ट्रांसप्लांट नहीं हुआ। वहीं जब फर्स्ट इंडिया ने इस मामले की पड़ताल की तो कुछ अलग ही खेल सामने आया। यहाँ गैस्ट्रो और जनरल सर्जन के बीच तालमेल ही नहीं मिला, यानी कि दोनों के बीच खींचतान के चलते लीवर को निजी अस्पताल भेज दिया गया। वहीं जब अधीक्षक से बात की गई तो वो भी असहाय नजर आए। हालांकि मामले की जांच को लेकर सरकारी खाना पूर्ति जारी है। हालांकि एसएमएस अस्पताल हार्ट ट्रांसप्लांट की तरफ कदम बढ़ा रहा है और कई दावे भी किए जा रहे हैं। वहीं डॉक्टर पॉलिटिक्स के चलते डॉक्टर मुकेश का निधन और गैस्ट्रो सर्जन डॉक्टर अजय शर्मा का इस्तीफा ऐसे दावों पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कब तक धरती के भगवान अपना अहम भूल कर अपने पेशे के प्रति ईमानदार रहेंगे। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। तो इस जीवनदाता मुहिम को समझने की कोशिश करेंगे। इसके बीच में आ रहे हर्डल्स जो हैं, जो गतिरोध हैं, उनको कैसे दूर किया जाए, क्या ये गतिरोध हैं, उसको जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये रिपोर्ट बहुत कुछ कहती है कि किस तरह से डॉक्टर्स के आपसी विवाद में ये मुहिम अब फीकी पड़ती दिखाई देती है, धीमी पड़ती दिखाई देती है। इसको कैसे दूर किया जाए, ये अहम सवाल है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल है जिसमें डॉक्टर विनय तोमर जी हैं, जो कि कन्वीनर हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट
जो प्रोग्राम चल रहा है एसएमएस हॉस्पिटल का उनसे बात करेंगे। राजीव अरोड़ा जी जो कि चेयरमैन है MFJCF के, जो कि अवेयर करते हैं, लोगों को बताते हैं संस्था के जरिए कि किस तरह से आप लोगों की जिंदगी को बचा सकते हैं। तो वहीं डोनर फैमिली की रेणु उबा भी हैं। उन्होंने देखा कि किस तरह से उनकी मां ने किसी की जिंदगी बचाई। 2 साल पहले उनकी मां के किडनी और लिवर को ट्रांसप्लांट करके किसी की जान बचाई गई थी। तो इन सबसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर डॉक्टर्स की आपसी खींचतान कहीं इस मुहिम को फीका तो नहीं कर दे रही है। सबसे पहले विनय तोमर जी आपसे ही सवाल, क्योंकि आप कन्वीनर हैं यहाँ पर हॉस्पिटल में, आप सब तमाम व्यवस्थाओं को देखते हैं। ये जो बहुत बड़ा मसला सामने आया है कि जिसमें एक डॉक्टर की ही जान चली गई आपसी विवाद में, सर ये कैसे सॉल्व होगा? ये मुहिम कैसे आगे बढ़ेगी? देखिए, मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ कि 2015 में जब से हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ है, तब से SMS मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के अंदर हम लगभग 30 से ज़्यादा किडनी कैडेवरिक ट्रांसप्लांट कर चुके हैं और 5 लीवर हम ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। इसलिए प्रोग्राम हमारे यहाँ बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी हम ILBS की टीम से टैप कर रखा है, वो पूरी तरह से हमारे यहाँ के लोगों को ट्रेन कर रही है, लेकिन ILBS की टीम खुद कभी इतनी बिजी होती है वहाँ लीवर ट्रांसप्लांट में कि कभी कभी उनको दिक्कत आती है आने में। इस बार उन्होंने असमर्थता व्यक्त कर दी। इसकी वजह से हमें किडनी जो है स्टेट में, क्योंकि स्टेट में दे सकते हैं तो दूसरी जगह चलेगी, तो वहाँ भी किसी ने किसी को जीवन दान दिया ही है इस लीवर ने, जो लीवर गया है। लेकिन तोमर जी इस पर्टिकुलर केस की अगर हम बात करें, क्योंकि अभी रिसेंटली यही एक केस है लीवर ट्रांसप्लांट का, क्योंकि SMS हॉस्पिटल में लीवर ट्रांसप्लांट के लिए कहा गया था कि तमाम व्यवस्थाएं हैं, लेकिन यहां पर कहा गया कि जो गैस्ट्रो सर्जन थे और जो जनरल सर्जन थे उनके बीच में विवाद था, और विवाद था कि ILBS की जो टीम आती है उसकी कुछ डिमांड्स हैं, वो कुछ चाहते हैं सुविधाएं, वो सुविधाएं यहाँ पर मुहैया नहीं करवाई जा पा रही हैं, इसको लेकर विवाद था। क्या ये सच्चाई है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसा कोई आपस में विवाद भी नहीं है और थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। ILBS की टीम सिर्फ इसलिए नहीं आ पाई कि वो वहाँ दिल्ली में बहुत बिजी थी और वो समय निकाल नहीं पाई, यही एक कारण विशेष रहा। चलिए, और बाकी जो हमारे मेहमान उनसे भी बात करते हैं। राजीव जी से बात करते हैं। राजीव जी, ये एक बहुत बड़ी मुहिम है, हालांकि खींचतान किस तरह से SMS हॉस्पिटल में है वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने व्यक्तिगत स्तर पर देखें तो किस तरह से हम इस मुहिम को और जोर दे सकते हैं, बल दे सकते हैं, ताकि और लोगों की जिंदगी बच सके, जान बच सके? देखिए, थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ मैं इस कार्यक्रम का। 2013 के अंदर पहली बार जयपुर सिटीजन फोरम ने इस बारे में सोचा कि हम अंगदान के प्रति, कैगिवर ऑर्गन ट्रांसप्लांट के प्रति इस प्रदेश की जनता को प्रेरित करें, जागरूक करें, और हम लोगों ने एक इसके लिए मीटिंग बुलाई। उसमें उस वक्त के दीपक उप्रेती साहब सेक्रेटरी थे हेल्थ के, उन्होंने उसमें भाग लिया, और डॉक्टर सुनील श्रॉफ जो चेन्नई में इसके पायनियर है मोहन फाउंडेशन के, उन्होंने आके प्रेजेंटेशन दिया। हम लोगों ने सोचा कि बिना एक्सपर्टीज के इस कार्यक्रम को पूरा नहीं करा जा सकता, इसलिए मोहन फाउंडेशन का JCF के संग एक MOU हुआ और MFJCF बनी, और हम लोगों ने इस कार्यक्रम को बढ़ाना शुरू कर दिया। राज्य सरकार ने सहयोग करा, वो चाहते थे हमारी सेवाएं लें, हम लोग काउंसलिंग करें, हमारा उनके साथ भी एक MOU हुआ, और हम लोग 2015 से डॉक्टर विनय तोमर बता रहे हैं राजस्थान के अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट का काम शुरू करा। इस प्रोजेक्ट का नाम रखा नवजीवन प्रोजेक्ट, क्योंकि आप एक नया जीवन देते हो किसी को, तो नवजीवन प्रोजेक्ट से कोई अच्छा नाम नहीं हो सकता। और मुझे ये बताते हुए खुशी भी है कि पूरे नॉर्थ इंडिया में इस प्रोजेक्ट ने सबसे तेजी से बढ़ने का काम करा। हम लोगों ने जो हमारा स्लोगन बनाया, एक खामोशी अनेक मुस्कान, आओ करें अंगदान, इसका मतलब है कि किसी एक व्यक्ति तो खामोश हो रहा है, लेकिन जाते जाते वो कई लोगों को नई जिंदगी देके जा सकता है। ये बहुत बड़ी मुहिम है, बहुत अच्छी मुहिम है, और फर्स्ट इंडिया भी लगातार लोगों को ये मैसेज देता रहता है, अवेयर करने की कोशिश करता रहता है कि किस तरह से आप अपनी कोशिश से किसी को जिंदगी दे सकते हैं, जाते जाते किसी के परिवार में खुशियां देकर जा सकते हैं। लेकिन अगर व्यवस्थाओं की बात करें, जैसा कि रिपोर्ट भी हमने दिखाई और यहाँ पर तोमर जी से बात भी की, कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं की खामियों से भी जूझना पड़ता है। मैं आ रहा हूँ उसी बात पे कि देखिए, पहले हम सुनते थे कि कोई व्यक्ति अमर हो गया अपने कामों से, अब व्यक्ति अमर हो सकता है मृत्यु के बाद भी, क्योंकि उसके अंग किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में नई जिंदगी लेके आए हैं, वहाँ पे धड़क रहे हैं, उसका दिल वहाँ धड़क रहा है, उसका लिवर किडनी कहाँ पे काम में आ रही है। इस बड़ी पवित्र मुहिम को, और हम लोग कोई डॉक्टर नहीं है, हम एक जागरूक नागरिक है, हमारी जो पूरी टीम है वो सेवा की भावना से काम करती है, 24 घंटे रहती है, काउंसलिंग करती है। और जो पिछले स्वास्थ्य मंत्री थे उन्होंने वादा भी करा था कि हम बहुत शीघ्र ही
लीवर ट्रांसप्लांट एसएमएस में शुरू कराएंगे। आपको ध्यान है कि हम लोगों ने बाहर से एक्सपर्ट लेके आके एसएमएस अस्पताल में भी, दूसरे प्राइवेट अस्पताल में भी ट्रेनिंग दी, लोगों को सिखाया, बताया कि राजीव जी, एक काउंसलिंग की आपने बात कही। अभी अगर रिसेंट हम केसेस देखें तो 1 महीने के अंदर 2 ऐसे मामले सामने आए जिसमें लिवर ट्रांसप्लांट की बात कही गई, कैडेवर ट्रांसप्लांट की बात कही गई। एक में ये कहा गया कि ILBS की टीम नहीं पहुंची इसलिए निजी अस्पताल भेज दिया गया लिवर। दूसरे में ये कहा गया कि काउंसलिंग सफल नहीं हो पाई। तो क्या काउंसलिंग सफल नहीं हो पाने के पीछे भी कोई बड़ा रीजन होता है? देखिए, अलग अलग किस्म के केस आते हैं। कई बार केस ऐसे होते हैं कि जिनमें वास्तव में ट्रांसप्लांट हो सकता है या ऑर्गन को रिट्रीव करा जा सकता है। कईयों की स्थिति ऐसी नहीं होती कि आप हर में ऑर्गन रिट्रीव कर सकें। लेकिन अभी पिछले कुछ समय से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो काउंसलिंग करने वाली संस्था है MFJCF, उसके वॉलंटियर्स जो काम करते हैं उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया ही नहीं जाता है। ये एक बड़े आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि जो तो जिम्मेदारी किसकी बनती है, इसके पीछे क्या वजह? देखिए, क्या होता है कि जब जो वहाँ पे एसएमएस के डॉक्टर्स हैं, अगर कोई केस कैरेगिवर ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लायक है, मतलब उसको डॉक्टर्स की जो 5 डॉक्टर की टीम है वो डिक्लेयर करना चाहती है कि ये ब्रेन डेथ है, तो उस वक्त काउंसलिंग करने के लोगों को बुलाया जाता है। वेंटिलेटर उस व्यक्ति के मुंह पे हटाया जाए, नाक पे हटाया जाए, उससे पहले उनके परिजनों से परमिशन ली जाती है, उनको समझाया जाता है कि आप कैसे ये ऑर्गन डोनेट करेंगे तो किसी दूसरे की जिंदगी मिलेगी। ये काम समाजसेवी संस्था करती है, NGO करती है। अगर ये काम भी डॉक्टर करने लग जाएंगे तो मुश्किल होता है, क्योंकि कई बार इतनी विकट परिस्थिति होती है कि आपको बात करने में भी तकलीफ होती है। महिला से महिला को भेजना पड़ता है बात करने के लिए, पुरुष से पुरुष को भेजना पड़ता है, कभी आपको अपने प्रभाव का भी उपयोग करना पड़ता है उनको समझाने में कि इसका फायदा क्या होगा। तो अगर आप काउंसलिंग की टीम को हटा देंगे और डॉक्टर काउंसलिंग करने की टीम करेंगे तो ज्यादातर केसेस फेल हो रहे हैं, काउंसलिंग पूरी नहीं हो पा रही है। अच्छा, इस पर क्या कुछ एसएमएस हॉस्पिटल की तरफ से किया जा रहा है, उस पर जवाब लेंगे डॉक्टर तोमर से, लेकिन फिलहाल रेणु जी का रुख कर लेते हैं क्योंकि उनका परिवार बहुत शिद्दत से इस मुहिम के साथ जुड़ा हुआ है। उनकी मां ने 2 साल पहले यहाँ पर अपनी किडनियों को भी दान दिया था, लिवर को भी दान दिया था। रेणु जी, ये मुहिम आप जैसे लोगों की वजह से चल रही है। एक बात और पहले बोलना चाहता हूँ, रेणु उबा जी की मदर के ट्रांसप्लांट के समय हमने काउंसलिंग करी थी। रेणु जी उस पर एग्री हुए और उसके बाद में इन्होंने माना कि इतना पवित्र काम हुआ है, ये खुद एक वॉलंटियर की तरह संस्था में काम कर रही है, तो इस बात के महत्व को समझती है कि काउंसलिंग का कितना महत्व होता है। तो काउंसलिंग नहीं करता तो शायद तैयार नहीं हो पाता इनका परिवार कि हमको अंगदान करना। बिल्कुल समझना जरूरी है कि ये मुहिम कैसी है, समझना जरूरी है कि आपकी जिम्मेदारी कैसी। रेणु जी, बखूबी आपने समझा, आपके परिजनों ने समझा, अब आगे किस तरह से आप लोग अपने स्तर पर इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं? जिस तरह से मैंने अपनी माँ के लिए, इस पुण्य कार्य के लिए अपने परिवार वालों को राजी किया, बड़े होने के नाते जो घर में मैं सबसे बड़ी हूँ और हमारे परिवार ने सहर्ष इसकी स्वीकृति दी। मुझे जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम लग रहा है, जानकारी और अवेयरनेस। जो अवेयरनेस की टॉक्स समय समय पे समाज में होती रहती हैं। मैं भी एक ऐसी NGO की अध्यक्ष थी, वहाँ पे मैंने आई डोनेशन के बारे में सुना था और चूंकि आई डोनेशन के बारे में बात करते ही मुझे पता चला कि जिस कारणों से उनकी मृत्यु हुई है, जो ब्रेन डेथ की वजह से हुई है, तो उनके तो ऑर्गन वो बहुत वैल्यूएबल है और उनके और भी ऑर्गन डोनेट होकर बहुत लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। बिल्कुल। और जो काउंसलिंग की टीम थी उसने हमारे साथ में, जो MFJCF की टीम ने, फोर्टिस की टीम ने ऐसे साथ दिया जैसे कोई एक माँ बच्चे का साथ देती है। बिल्कुल, और बहुत इमोशनल पल भी होता है रेणु जी, शायद आप उसको बखूबी समझ सकते हैं। बिल्कुल, अपनों को खोने का दुख होता है और उसके बीच में अगर कुछ समझाइश हो, कुछ बताया जाए तो वो समझना बहुत मुश्किल शायद होता होगा। रेणु जी जी बिल्कुल, बहुत मुश्किल था, लेकिन इतना अच्छी तरह से हमें एक एक प्रेजेंटेशन के साथ एक एक उसके बारे में बताया गया कि उस काम को करने के बाद हमारी माँ के जाने का दुख कम नहीं हुआ, पर वो एक संतोष हमारे मन में आज भी है कि वो आज भी कई लोगों को जिंदगी दे के जा चुकी है। तो ये सब कुछ मसला काउंसलिंग पर आता है और डॉक्टर तोमर आप भी सुन रहे हैं कि काउंसलिंग एक बहुत बड़ा पार्ट है कि किस तरह से आप लोगों को कन्विंस कर सके, उनको समझा सके कि क्या कुछ किया जा सकता है उनके जाने के बाद भी। लेकिन ये जो सबसे बड़ा फेल्योर एसएमएस हॉस्पिटल का हम देख रहे हैं वो काउंसलिंग को लेकर है, इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है सर? मैं यहाँ बताना चाहूँगा और बहुत मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि मोहन फाउंडेशन ने काफ़ी हद तक हमें सपोर्ट किया और प्रोग्राम को शुरू करने में इनका बड़ा योगदान रहा और काउंसलिंग में भी काफ़ी आते रहे। जहाँ तक पिछले 2 केसेस का सवाल है, ये लोग नहीं आ पाए, तो मैंने जब पता किया तो ऐसा लगा कि कंसेंट उन्होंने ऑलरेडी पहले दे दी थी
उनके साथ में जो लोग थे वो अवेयर थे, वो चाहते थे देना, तो शायद ये आने में डिले हो गया होगा, कुछ कम्युनिकेशन गैप हो गया होगा। इनका स्वागत है, ये हमेशा आए, हम हमेशा के लिए। लेकिन सर यही कम्युनिकेशन गैप, चाहे डॉक्टर्स के बीच में हमने बात की कि गैस्ट्रो सर्जन और जनरल सर्जन के बीच में ये गैप दिखा, हम यहाँ पर अगर इस काउंसलिंग की बात करें उसमें गैप, तो ये गैप तो सर फुलफिल हो रहा, तभी तो ये योजना आगे बढ़ेगी। वो कंसेंट ऑलरेडी पहले से हो गई होगी, इसलिए उनको शायद कॉल नहीं किया होगा कंसेंट, क्योंकि वो पेशेंट के अटेंडेंट कई समझदार होते हैं, आगे बढ़ के देना चाहते हैं, तो कंसेंट से पहले ही करना चाहते हैं कि सर हमें हमारा डोनर। तो ऐसा ही 2 केस में ऐसा हुआ था और कंसेंट मिल गई थी, लेकिन इनका स्वागत है, हमेशा है, प्रशासन को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन डॉक्टर तोमर, ILBS की टीम भी ये कहती है कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की कमी है और इस वजह से वो नहीं आ रही, और इसको लेकर गैस्ट्रो जो सर्जन थे उन्होंने बाकायदा यहाँ पर आवाज उठाई थी और यही एक विवाद की वजह बन गई थी। क्या ये सच्चाई नहीं है? इसको आप दूर करने की कोशिश कर रहे हैं क्या वाकई में? थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है, हाँ। उसके लिए सरकार तत्पर है, प्रशासन भी हमारा कॉलेज का कर रहा है और सब चीज ठीक हो जाएगी और सब कुछ निकट लेकिन सर का बहुत लंबा वक्त हो गया और पिछले अगर हम कुछ 4 महीनों को देखें तो कई विवाद ऐसे कैडेवर ट्रांसप्लांट के सामने आ चुके हैं। नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है, हाँ। और ILBS की टीम भी तैयार है, मैं भी परसों वहाँ जा रहा हूँ, वो लोग रेडी हैं, डॉक्टर सरीन साहब से बात हो चुकी है और फुल स्विंग में वो काम करना चाहते हैं और मेरे ख्याल से आगे ऐसा कुछ होगा नहीं, सब बढ़िया अच्छा होगा। ये पॉजिटिविटी की तरफ हमें जाना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन सर एक ये भी मसला है कि जब एक के बाद एक विवाद सामने आएंगे तो शायद ये जो मुहिम है उसकी रफ्तार कम हो जाएगी, लोग शायद ज्यादा सोचेंगे नहीं, उनको लगेगा कि अगर वो जाते भी हैं और ये कोशिश भी करते हैं तो उनके साथ तमाम तरह की दिक्कतें पेश आएंगी, तो ये एक बहुत बड़ा हर्डल नहीं है क्या? मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, हाँ। कि ये बहुत बड़ी संस्था है, SMS मेडिकल कॉलेज, और लाखों लोगों का इस पे विश्वास है, हाँ। और इतना विश्वास है कि मैं नहीं मानता कि आगे कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, इतने अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, इतनी अच्छी सर्जरी हो रही है, इतने लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है, तो ये प्रोग्राम तो चलेगा ही। एक सवाल और है कि निजी अस्पतालों को अंगों को जो भेज दिया जाता है उसको लेकर है, ये कहा जाता है कि चलिए आपके पास हार्ट ट्रांसप्लांट को लेकर अभी उतनी सुविधाएं नहीं है, जबकि ये कहा गया कि SMS के कई सारे डॉक्टर्स हैं जो इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं, और इसके पहले एक केस में देखा भी गया था कि दूसरी जगह पर जब हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था तो SMS के जो डॉक्टर्स थे उनकी महती भूमिका वहां पर थी, लेकिन लिवर ट्रांसप्लांट के लिए कहा जा रहा है कि तमाम सुविधाएं हैं। मसला यहां पर अटक जाता है कि कहीं ना कहीं एक जो रफ्तार होनी चाहिए व्यवस्थाओं की वो नहीं होती है, इस वजह से, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसीजर हो चुका है, काफी साल पहले इसका अनाउंसमेंट हुआ था, तो वो रफ्तार क्यों नहीं अब तक आ पाई? मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अगर हिंदुस्तान के गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, गवर्नमेंट सेटअप के अंदर आप जाएंगे तो इतनी तेज रफ्तार आपको मिलेगी नहीं जितनी SMS के अंदर रफ्तार है। 5 लिवर ट्रांसप्लांट इतने कम 1.5 साल के समय में कर दिए, ये बहुत बड़ी बात होती है। 30 कैडेवर किडनी ट्रांसप्लांट कर दिए, ये बहुत बड़ी बात होती है, और आगे भी हम करते जाएंगे। तो रफ्तार की कमी का जहाँ तक सवाल है, मैं तो आपसे इस बात में सहमत और निजी अस्पतालों को ये जो ऑर्गन से वो देने की बात, क्योंकि उसको लेकर ज्यादा सवाल उठते, आरोप लगते कि ज्यादा पैसे उसके मिलते वहां पर, और कहीं ना कहीं SMS हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की भूमिका पर भी सवाल नहीं सर, ऐसा एक्ट के हिसाब से जो ऑर्गन है वो जहाँ जिस जगह रिट्रीव हो रहा है, पहला प्रायोरिटी उसी इंस्टीट्यूशन की होती है, उसके बाद उस सिटी की होती है, उसके बाद स्टेट की होती है। तो इस केस में सर ऐसा क्यों नहीं हो पाया? नहीं, इस केस में ILBS की टीम किसी भी कारण से असमर्थ हो रही, वो बहुत बिजी थी, एक दिन पहले वहाँ 2 लगातार ट्रांसप्लांट थे, वो नहीं निकाल पा रहे थे समय, तो यहाँ हमें उसको दूसरे को देना पड़ा, और जो डॉक्टर साहब यहाँ जिनकी बात आप कर रहे हैं वो हमारे SMS में रजिस्टर थे, तो दूसरी जगह दूसरे डॉक्टर साहब रजिस्टर थे, दूसरे जो आदमी रजिस्टर उनको देना पड़ा, तो उनकी जिंदगी तो बच गई, उनको तो काम आया, लीवर तो वेस्ट नहीं हुआ। ये बात अलग है कि SMS में न होने की वजह से उन डॉक्टर साहब को नहीं मिला, किसी और को मिल गया जी। और यहाँ पर राजीव जी से बात करते हैं। राजीव जी, एक बहुत बड़ा मसला ये है कि आपने जैसे बताया कि काउंसलिंग एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन क्या आपकी तरफ से भी खुद बढ़कर कोशिश की जाती है? जैसा अभी यहाँ पर डॉक्टर तोमर ने स्वीकार किया कि इस केस में कुछ काउंसलिंग को लेकर एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, एक गैप था, लेकिन आपकी तरफ से क्या कोशिशें की जाती है कि इस तरह के गैप्स को फुलफिल किया जा सके? देखिए, हमारी समाज सेवी संस्था है, हम लोग सारे कैंप जागरूकता का अभियान चलाते हैं, एक पंचायत समिति में जाते हैं, हमारे रेणु जी हैं, पूरी टीम के लोग हैं, भावना जगवानी जी हैं, बस्सी जैसी गांव के अंदर जाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं। हमने तो इसको एक मुहिम की तरह बना रखा है। अब तक कितनी कामयाबी मिल पाई है सर, ये जानना बेहद जरूरी है। जो राजस्थान में जो भी कुछ काम हुआ है वो AMF-GCF के माध्यम से हुआ है। 110 लोगों को नई जिंदगी मिली है, 29 ट्रांसप्लांट हुए हैं, उसमें 100% श्रेय AMF-GCF का है, इसमें को कहने में शक ही नहीं है हमको।
आश्चर्य की बात यह है कि इस ऐसे पवित्र काम के अंदर भी अगर ब्यूरोक्रेसी बीच में आती है, अगर राज्य सरकार चाहने के बाद भी अधिकारी उस तरीके से काम नहीं कर पाते जो हम चाहते हैं, हमको पिलर टू पोस्ट भागना पड़ता है, जाके लोगों से गुहारी करनी पड़ती है, हमको विभिन्न स्तर पर अधिकारियों से मिलना पड़ता है, उसकी हमको क्या आवश्यकता है? हमको ना तो इससे पैसा चाहिए, हम लोग अपना 24 घंटे मोबाइल फोन ऑन रखते हैं, हमको मालूम पड़ता है कि ऐसे कोई केस आया है तो हॉस्पिटल में हमारी टीम के लोग जाते हैं, अपना घर परिवार छोड़ के जाते हैं, वहाँ पे जाके सहयोग करने की कोशिश करते हैं डॉक्टर्स के लिए, अंगदान जो करना चाहते हैं उस परिवार के लोगों के लिए, जिनको अंगदान मिलने वाला है, अंगदान रिसीव करने वाले उनके लिए। तो हमारे को एक महत्वपूर्ण भूमिका समझनी चाहिए, हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। डॉक्टर तोमर यहीं पर बैठे कन्वीनर है इस पूरे प्रोग्राम के। डॉक्टर तोमर, आप सुन रहे हैं डॉक्टर तोमर से भी ज्यादा जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की है, जहाँ पे आज तक क्लियरिटी बहुत किस्म से नहीं है। हमारे लोगों को बार बार सोचना पड़ता है, बार बार अधिकारों को अपने संग लेने की कोशिश करनी पड़ती है। ये हर जगह। रेणु जी से भी पूछ रहे थे क्योंकि उन्होंने ये तमाम चीजें फेस की। रेणु जी, क्या वाकई में आपको भी कुछ दिक्कतें हुई थी? डॉक्टर तोमर बैठे हैं, आप बताएंगे तो शायद उसका असर ज्यादा होगा, वो जाकर के उन तमाम चीजों को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आगे जाकर इस तरह की कोई समस्याएं बाकी फैमिलीज के सामने ना हो। ऐसा था मैडम, मेरी मदर का जो केस था वो फोर्टीज ने हैंडल किया था, वो सरकारी हॉस्पिटल में नहीं था जी। और वहाँ पे जैसा कि वहाँ भी विभाग बना हुआ था, और जैसा मैंने आपको बताया कि आई डोनेशन की जब मैंने बात की थी तो MFJCF की टीम के जो प्रमुख हैं, रवि कामरा जी हैं, भावना जी हैं, वो तुरंत वहाँ पहुँचे थे और उन्होंने और जैसे हमें प्रोटेक्ट किया। और हमारी एक, मैं इस बात का गर्व महसूस करती हूँ कि सारी फैमिली जो है वो एक एजुकेशन से रिलेटेड फैमिली है। हमारे यहाँ दान की प्रथा को बहुत बड़ा माना जाता है। और एक हमारे अंदर एक पीस इस बात की भी थी कि मेरे फादर जो थे वो किडनी फेलियर प्रॉब्लम से खत्म हुए थे, जिनकी हम कोई भी चाहकर मदद नहीं कर सकते थे। तो हमारे अंदर वो भावना थी कि अगर हम आज हमें कभी वो ट्रीटमेंट मिल जाता तो शायद हम अच्छा कर पाते। तो इस वजह से उस वक्त जब ये केस हुआ तो हमें इस बारे में कोई दिक्कत नहीं आई। डॉक्टर तोमर, एक एक केस से हम सीखते जाते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हम सीखते जाते हैं। और क्या इस तरह से जब केसेस सामने आते हैं, इस तरह के गैप सामने आते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग सामने आती हैं, तो क्या कुछ उसे फाइल किया जाता है? क्योंकि इस प्रोग्राम की जिम्मेदारी जब आपके ऊपर है तो उसको कामयाब बनाने के लिए भी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो क्या उसको फाइल करते जाते हैं, उसको दूर करने की कोशिश हम करते जाते हैं? बिल्कुल, हर प्रोग्राम, अभी भी मीटिंग थी सेक्रेटरी साहब से, वहाँ इसी बारे में डिस्कशन हो रहा था, वहीं से मुझे भेजा गया कि आप वहाँ जाके आप एक बार बताइए। हर चीज़ का इतनी फ्रिक्वेंटली मीटिंग्स लेते हैं और मीटिंग्स में जो निर्णय होते हैं उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इतने कैडेवर ट्रांसप्लांट एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। ब्रेन डेथ आना, उसका ऑप्टिमाइज करना, उसको डिक्लेयर करना, उसका कंसेंट लेना, उसके बाद उसके ऑर्गन्स निकालना, जहाँ अगर फैसिलिटी नहीं है उसको भेजना और जगह पे, जो फैसिलिटी है वो यहाँ करना, इतना आसान नहीं है। रात रात कई के 5-5 मुश्किल है। लेकिन सर, फर्स्ट इंडिया ये जानना चाहता है कि इस मुहिम को आगे ले जाने के लिए कितनी जल्दी मुश्किलों को खत्म किया जाएगा? संक्षेप में ये तो खत्म हो ही गया है। इसमें तो अब होगा, नेक्स्ट ट्रांसप्लांट यही होगा लीवर का। ऐसा नहीं है, पूरे सब लोग कोई हर्डल नहीं होगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब अच्छा ही होगा, अच्छा ही हो रहा था। चलिए रेणु जी, आपसे बस संक्षेप में एक संदेश चाहेंगे फर्स्ट इंडिया की तरफ से कि आप जब इतनी बड़ी मुहिम से जुड़ी हुई है तो और लोगों के लिए क्या कहेंगी? मैं चाहती हूँ कि सब लोग आगे आए, जैसे हम लोग आगे आए। एक छोटी सी जोत जली थी, उसको हमने एक बड़ा आकार दिया। सिर्फ आंख के डोनेशन से बात चली थी, हम ऑर्गन डोनेशन तक पहुंचे। और हमारे MFJCF के प्रयास जो चल रहे हैं जगह जगह, मैं चाहती हूँ कि अवेयरनेस जो है वो जितनी ज्यादा, और इसी अवेयरनेस के लिए फर्स्ट इंडिया भी लगातार एक मुहिम चला रहा है ताकि लोगों को जिंदगी मिलती जाए, जीवन दान मिलता जाए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस पैनल में आने के लिए, इस कार्यक्रम में आने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी मुहिम है, जीवन दाता मुहिम। और फर्स्ट इंडिया चाहता है कि आप भी अवेयर हो, आप भी किसी की जिंदगी को बचाने के लिए आगे आए, अपनी जिम्मेदारियों को समझे, क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है और कुछ करके ही जाएंगे तो ही ये सार्थक होगी। तो फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।